हैशटैग इंट्रो। एक आदमी जिसकी तस्वीर दुनिया के हर कोने में दिखाई देती है, पोस्टर्स पर, टी शर्ट्स पर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स में और उन लोगों के हाथों में जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी रेवोल्यूशन के नाम कर दी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या चे गेवारा एक हीरो था या एक डेंजरस रेवोल्यूशनरी? ये कहानी है एर्नेस्टो चे गेवेरा की, एक डॉक्टर जो दुनिया बदलने निकला था। हैशटैग चाइल्डहुड। 14 जून 1928, अर्जेंटीना का एक शहर रोसारियो, यहीं जन्म हुआ एर्नेस्टो गुएवरा का। एक मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल बचपन। लेकिन एक चीज नॉर्मल नहीं थी, उसकी हेल्थ। 6 बचपन से ही सीवियर आजमा से सफर करता था। कई बार उसकी सांसें इतनी बुरी तरह फूल जाती थी कि लगता था वो जिंदा नहीं बचेगा। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन 6 अक्सर घर के अंदर होता, बुक्स के साथ। हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, पोएट्री। 6 सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब रेस्टलेसनेस थी, जैसे वो किसी बड़े पर्पस के लिए बना हो। उसकी मदर इंटेलिजेंट और पॉलिटिकली अवेयर थी। उनके घर में डिस्कशंस होते थे स्पेन की सिविल वॉर, फासिज्म, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी। ये सब आइडियाज धीरे धीरे चे के दिमाग में जागा बना रहे थे। लेकिन उस वक्त तक भी चे रेवोल्यूशनरी नहीं बना था। उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट अब भी आना बाकी था। हैशटैग जर्नी 1951। चे और उसका दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो एक मोटरसाइकिल जर्नी पर निकले। साउथ अमेरिका की जर्नी ये सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं थी, ये जर्नी चे की आइडियोलॉजी को कंप्लीटली चेंज करने वाली थी। अर्जेंटीना से चिली, चिली से पेरू, पेरू से कोलंबिया। हर जगह चे ने एक ही चीज देखी, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। खादानों में काम करते मजदूर जिनके पास खाने को भी मुश्किल से होता था। कंपनीज पैसा कमा रही थी, लेकिन वर्कर्स की जिंदगी जहन्नुम जैसी थी। चे इंडिजिनस कम्युनिटीज से मिला, उन लोगों से जिन्हें अपनी ही जमीन पर रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। उसने लेप्रोसी कॉलोनीज देखी, बीमार लोग जिन्हें सोसाइटी ने ऑलमोस्ट भूला दिया था। कहते हैं इसी जर्नी ने चे के अंदर का डॉक्टर तोड़ दिया और रेवोल्यूशनरी पैदा कर दिया। चे ने बाद में लिखा, मैं अब वही इंसान नहीं रहा जो सफर शुरू करते वक्त था। उसने समझ लिया था प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं थी, सिस्टम था। चे बिलीव करने लगा कि इनजस्टिस को सिर्फ स्पीचेस से खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन 1954। चे ग्वाटेमाला पहुंचा। यहां एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी जो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी, पोर लोगों को राइट्स देना चाहती थी। लेकिन फिर अमेरिका इन्वॉल्व्ड हो गया। CIA बैक्ड कूप हुआ, गवर्नमेंट गिरा दी गई। चे ने अपनी आंखों से देखा कैसे पावरफुल कंट्रीज वीक नेशंस की पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से चे का एंटी अमेरिकन माइंडसेट स्ट्रांग हुआ। उसके बाद चे मैक्सिको चला गया और वही उसकी मुलाकात हुई फिडेल कास्त्रो से। ये मीटिंग हिस्ट्री चेंज करने वाली थी। हैशटैग क्यूबा रिवॉल्यूशन। फिडेल क्यूबा की गवर्नमेंट को गिराना चाहता था। उस वक्त क्यूबा पर रूल करता था फुलजेनियो बातिस्ता, एक डिक्टेटर। करप्शन, पॉवर्टी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस। क्यूबा के कई लोग बातिस्ता से नफरत करते थे। फिडेल रिवॉल्यूशन प्लान कर रहा था और चे इंस्टेंटली उस मूवमेंट का पार्ट बन गया। चे अब सिर्फ डॉक्टर नहीं था, अब वो फाइटर भी था। मेक्सिको के जंगलों में गुरिल्ला ट्रेनिंग शुरू हुई। गनस, सर्वाइवल, कम्बैट, चे हर चीज सीख रहा था। 1956 एक स्मॉल बोट, नाम था ग्रैंडमा। सिर्फ 82 रेवोल्यूशनरीज, गोल क्यूबा में रेवोल्यूशन। लेकिन लैंडिंग डिजास्टर बन गई। गवर्नमेंट फोर्सेस ने अटैक कर दिया, कई लोग मर गए, सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए। लेकिन वही सर्वाइवर्स बाद में हिस्ट्री लिखने वाले थे।
चे और फिडेल क्यूबा के सीरा माइस्ट्रा माउंटेन्स में छुप गए। यहीं से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुई। स्मॉल अटैक्स, सडन एम्बुशेस, हिट एंड रन टैक्टिक्स। चे सिर्फ फाइट नहीं कर रहा था, वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करता था। काई फाइटर्स चे को रिस्पेक्ट भी करते थे और उससे फियर भी। चे स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट। वो बिलीव करता था कि रिवॉल्यूशन में वीकनेस की कोई जगह नहीं होती। धीरे धीरे लोकल पीपल उनका सपोर्ट करने लगे। बतिस्ता गवर्नमेंट वीक पड़ने लगी। रिवॉल्यूशन ग्रो कर रही थी। 1958 को एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री मिशन दिया गया, सांता क्लारा सिटी कैप्चर करना। ये बैटल क्यूबन रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट बनी। चे और उसके फाइटर्स ने एक आर्मर्ड ट्रेन डीरेल कर दिया। गवर्नमेंट सोल्जर्स सरेंडर करने लगे। बतिस्ता समझ गया गेम खत्म हो चुका है। जनवरी 1959 बतिस्ता क्यूबा छोड़कर भाग गया। रेवोल्यूशन जीत गई। हावना की सड़कों पर सेलिब्रेशंस हो रहे थे। फिडेल कास्ट्रो पावर में आ गया और चे अब सिर्फ रेवोल्यूशनरी नहीं रहा था, अब वो गवर्नमेंट का पार्ट था। चे को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई। नेशनल बैंक, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन कैंपेन्स, हेल्थ केयर। काई लोगों के लिए चे एक हीरो बन चुका था, एक ऐसा लीडर जो पूर लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी था। क्रिटिक्स अक्यूज करते हैं कि रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूशंस हुए, ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया, फियर क्रिएट हुआ। चे पर भी एलिगेशंस लगे कि उसने फायरिंग स्क्वाड सुपरवाइज किए। कुछ लोग कहते हैं ये जस्टिस था और कुछ कहते हैं ये ब्रूटैलिटी थी। इसीलिए चे आज भी कंट्रोवर्शियल है। हीरो या किलर? आंसर डिपेंड करता है कि आप हिस्ट्री को किस एंगल से देखते हो। लेकिन एक चीज क्लियर थी, चे सिर्फ क्यूबा तक रुकने वाला नहीं था। उसका ड्रीम ग्लोबल रेवोल्यूशन था। #बोलिविया। वो चाहता था कि दुनिया भर के ऑप्रेस्ड लोग अपरिंग करें। 1965 चे सीक्रेटली क्यूबा छोड़ देता है। डेस्टिनेशन अफ्रीका, कॉन्गो। चे बिलीव करता था कि अफ्रीका नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी बैटलफील्ड बन सकता है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट थी। पुअर प्लानिंग, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लोकल सपोर्ट की कमी। मिशन फेल होने लगा। चे फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने रियलाइज किया हर जगह क्यूबा जैसी कंडीशंस नहीं होती। कई महीनों की स्ट्रगल के बाद कंगो मिशन कोलैप्स हो गया। चे वापस चला गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था बोलिविया। 1966 चे सीक्रेटली बोलिविया पहुंचा।